आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या का आपका क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है। करनी दो के नाम से जाए, चाहे करनी तीन, करनी सात, करनी पांच, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सारे का बेसिक एक ही रहेगा। चलिए, इसमें तीन बातें ध्यान रखना है केवल, और वो तीन बातें ऐसी हैं कि पहली है विरोधाभास विधि। ठीक है, और विरोधाभास किसे कहते हैं कि ये अपरिमेय है और हम इसे मान लेंगे परिमेय। चलिए करते जाएंगे और समझाते भी जाएंगे। यहां पर मैंने लिख दिया, माना कि करनी दो एक क्या है, परिमेय संख्या है। करनी दो क्या बता दी मैंने आपको, ये परिमेय संख्या बता दी। ठीक है, चलिए तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में, जहां पर ये P बटा Q यानी कि क्या है, P और Q क्या है, P बटा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर P एवं Q भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसे ही लिखो, P बटा Q लिख दो, या P और Q क्या सहभाज्य है, साथ ही साथ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों पक्षों में कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर करिए वर्ग। तो वर्ग करा तो ये निकल कर आ गया बाहर 2, और ये हो गया P² और ये हो गया Q²। ठीक है, अब दूसरी जो स्टेप आएगी वो यहाँ पर ध्यान देना है। Q² बराबर क्या आ गया आपका, P² बटे 2 आ गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपको बना देना 1, और यहीं पर आपकी जो मेष है उसमें एक प्रमेय दी है। ठीक है, 1.3 नाम से, और वो प्रमेय में इन्होंने सिद्ध की हुई है। क्या सिद्ध किया है कि यदि हम कहें कि 25 की घात 2 है, वो 5 से विभाजित हो रहा है। क्या बोल रहा है, ध्यान से देना। ठीक है, यदि 25 की घात 2 कोमा कर देना है, 5 से विभाजित हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट, दो बिंदु हो गए। पहला तो था क्या आपका अपरिमेय है, तो परिमेय मान लेना, इसे विरोधाभास कहते हैं। और दूसरी बात ये है, ठीक है, 25 की घात 2 5 से विभाजित हो रहा है, तो अब घात हटा दो और फिर बोलो 25 भी 5 से विभाजित होगा। सही में आई बात, यानी कि यहाँ इसकी जगह पर यदि कोई कहे कि 40 की घात 2 है, तो क्या बोलोगे, यदि 40 की घात 2, ठीक है, 5 से विभाजित हो रहा है, तो 40 भी 5 से विभाजित होगा। अब यही चीज यहां पर नोटिस करो, यदि P² 5 से विभाजित हो रहा है, तो बताओ P भी 5 से विभाजित होगा। समझ में आ गया बात। चलिए तो अब इसको कर लेते हैं हल, और लिख भी देता हूं मैं यहां पर आपको इसको। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए, तो यदि, ठीक है, P² 2 से विभाजित, अब इसके बटे में क्या है, 2 है, तो 2 लिख दो। यदि P² 2 से विभाजित हो रहा है, ये आपकी प्रमेय में बताई बात हुई है। ठीक है, तो P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब इसको बनाते हैं हम स्थिति नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए, अब इसका मतलब क्या है कि इस P के अंदर कौन छिपा है, एक 2 छिपा हुआ है। यदि अभी मैंने बताया था कि ये 40 जो है ये 5 से कट रहा है, यानी इस 40 के अंदर कौन छिपा है, एक 5 छिपा है। तो हमने जैसे निकाला, देखिए 40 लिख दिया यहाँ पर, फिर 5 लिख दिया, 5 है, सॉरी 2 से कर लो सही नियम से, 20 हो गया, ये 10 हो गया, फिर 2 से गया 5 हो गया, और फिर 5 आया, एक 5 तो आया। बाकी ये जो सब है, ठीक है, इसकी जगह पर हम मानेंगे m, यानी हम 40 के बराबर क्या लिख सकते हैं, 5, और
पल्ले पल्ले पड़ रही है बात है, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह हम भी क्या करेंगे कि यहाँ पर इस P के बराबर क्या लिखेंगे, एक तो 2 है, मतलब इसके अंदर 2 छिपा है, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो m मान लेंगे, ठीक है। बस अब आगे लिख देना है, ठीक है। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो P का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 ये रहा आपके सामने, यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो बताइए क्यू स्क्वायर वैसे का वैसा है, P की जगह पर क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा, यानी कि 2m हो गया, ये पावर 2 है और बटे में 2 है। चलिए बस जल्दी से बताइए, तो ये बन गया आपका क्यू स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4 हो गया है, 4 को 2 से काटेंगे तो फिर से ऊपर बचेगा 2m स्क्वायर, ठीक है। अब भैया ये क्या करो, इस 2 को इसके बटे में लेके आ जाओ बस, अब और क्या। तो ये हो गया तुम्हारा m स्क्वायर बराबरी पे क्यू स्क्वायर, और बटे में कितना गया है, 2 आ गया है। वही लाइन फिर से रिपीट करोगे जो यहाँ पर लिखी है, यदि P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा था, अब की बार क्या लिखोगे, यदि Q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। तो लिख दो, यदि Q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो Q भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें कि Q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। बस अब इसको बना देते हैं हम स्थिति नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका स्थिति नंबर 2। अब यहां पर आप स्थिति नंबर 1 ठीक है, एवं सेकेंड से स्पष्ट है। अब क्या स्पष्ट है, देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि ये जो P है ना, ये केवल और केवल स्वयं से कटेगा। किससे कटेगा, स्वयं से, ठीक है, या फिर 1 से कटेगा। इसकी जगह पर 1 और स्वयं की जगह पर, यानी कि ये जो P है ये या तो P से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। ये जो Q है, ये Q या तो 1 से कटेगा या स्वयं Q से कटेगा। समझ में आई बात, ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से, ना 15 से, ना 50 से। अब यहाँ पर जो लाइन लिखी है, ये लाइन ये कह रही है कि P 2 से कट रहा है, यहाँ Q 2 से कट रहा है, तो ये काय का सहअभाज्य, सहअभाज्य नहीं है तो ये परिमेय भी नहीं है। अब परिमेय नहीं है तो भाई साहब ये अपरिमेय हो गई, ठीक है। तो अतः इस हो गया स्थिति 1 और 2 से करनी 2, एक अपरिमेय संख्या है, और ये चीज़ हो गई आपकी प्रूव्ड, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है आपको। ये मैंने करनी 2 का बताया है। इसके अलावा यदि आप दूसरे तरह के वीडियो भी करना चाहते हैं तो 3 की जगह पे, यहाँ पर 2 की जगह पे 3 आ जाएगा, 5 जब रहेगा तो 5 कर देना है, ठीक है। आराम से, कोई घबराहट नहीं करना है, बिल्कुल आराम से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारी मैथ्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अंत में यही कहूँगा कि अपने दोस्तों को ज़रूर एक बार बताइएगा। आपको समझ में आई, मतलब आप यहाँ तक रुके हैं तो मतलब आपको ज़रूर 100% समझ में आया है, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बता दीजिएगा।